नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, अभी जो हाल ही फिलहाल में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक न्यूज में एक वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो आइए हम लोग ब्लैक बॉक्स के बारे में आसानी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, कि जैसा कि जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, है ना, तो डेथ होने के बाद आप क्या देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके लिए उनके पता करने के लिए उनका पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि उनकी मृत्यु किस लिए हुई थी। उसी तरह से प्लेन में मान लीजिए कि प्लेन क्रैश कर जाता है और प्लेन में कोई व्यक्ति बचता ही नहीं है, तो मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए कि प्लेन में क्या वजह थी या क्या प्रॉब्लम्स हुआ, इसके लिए वहां पर एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। देखिए बाबू, ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, ब्लैक बॉक्स नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये कलर में होता है ऑरेंज। ऑरेंज इसलिए कलर में होता है ताकि मान लीजिए कि दुर्घटना के बाद में उसको हम लोग जाके फाइंड आउट कर पाए, आसानी से हम लोग को प्राप्त हो पाए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स के बारे में आसानी से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर यदि आप ब्लैक बॉक्स के बारे में देखेंगे तो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है सीवीआर और दूसरा होता है एफडीआर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीवीआर का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसका फुल फॉर्म है सी को मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और एफडीआर का मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। आराम से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीवीआर में क्या होता है ये चीज हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। ये सीवीआर कहाँ लगाया जाता है? ये सीवीआर लगाया जाता है कॉकपिट एरिया में, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये कॉकपिट एरिया होता कहाँ पर है? जहां पर पायलट बैठा होता है ना, ठीक है, पायलट जहां पर बैठते हैं उस एरिया को बोलते हैं कॉकपिट, कॉकपिट एरिया। तो वहां पर ये वाला सीवीआर लगा देते हैं। और एफडीआर जो है पीछे साइड में लगता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको आसानी से समझ लेते हैं। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए। अब यदि थोड़ा सा हम आप आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो सीवीआर होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कॉकपिट एरिया, यहाँ पर देखिए ये जो पायलट यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पायलट साहब जो बैठे हुए हैं, इस एरिया को बेसिकली बोलते हैं कॉकपिट एरिया, ठीक है। यहीं पर बेसिकली वो वाला सीवीआर लगाया जाता है। ये जो सीवीआर देख रहे हैं आप यहाँ पर सीवीआर, है ना, ये सीवीआर कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? तो ये सीवीआर लगाया जाता है इस एरिया में। अब क्यों लगाया जाता है आप ही समझिए। ये पायलट आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, अब कोई बचा ही नहीं सर्वाइवर करने के लिए, तो ये इस एरिया में लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जो पायलट क्या बात कर रहे थे, या फिर इमरजेंसी के टाइम में जो भी वहां पर पैसेंजर थे, पैसेंजर को उन्होंने क्या मैसेज दिया था इमरजेंसी के टाइम में, इस चीज की जानकारी ये रिकॉर्ड कर लेता है। बात समझ रहे? इस एरिया में लगा होता है। और ये चीज साथ ही साथ हम ये क्या बताएं, ये और भी मान लीजिए एक एटीसी भी होता है। मान लीजिए कि ये लोग जो है क्या बात किए हैं इस एटीसी से, है ना, तो ये सब सारा चीज रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पर सीवीआर में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये लगाया कहाँ जाता है। तो ये लगाया जाता है कॉकपिट एरिया में, ठीक है, ताकि जो भी बातचीत हुआ है इमरजेंसी के टाइम में, जो है क्या मतलब मैसेज दिए हैं, है ना, एटीसी से लोग जो क्या कांटेक्ट किए हैं, तो ये सब सारा चीज जो है रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब भी कभी भी मतलब इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको पता होगा कि एयर इंडिया में दो इंजन था, जिसमें एक इंजन खराब भी हो जाता है तो दूसरा काम करता है। तो एक इंजन जब खराब हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाफ इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? हाफ इमरजेंसी। और हाफ इमरजेंसी में जो पायलट होते हैं, वो पायलट बेसिकली जो एटीसी हमने बताया आपको, एटीसी को एक मैसेज भेजता है जिसमें बार बार बोला जाता है पैन पैन पैन, ठीक है। और मान लीजिए एक इंजन खराब भी हो गया तो दूसरा इंजन में ये काम कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि दूसरा इंजन भी खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया, तो ये हो जाता है मतलब एकदम फुल इमरजेंसी। अब फुल इमरजेंसी में एक शब्द बार बार यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है मेडे, ठीक है, मेडे, MAYDAY, मेडे वर्ड जो है बार बार यूज किया जाता है। ये टेक्निकल चीज है, ये चीज है। अब हम आपको यही चीज बता रहे थे जो यहाँ पर क्या लगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कॉकपिट एरिया में ये लगाया जाता है, और इधर इस साइड में जो है दूसरा वाला पार्ट लगाया जाता है। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ गया होगा, ये चीज ही बता रहे थे, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे थे आपको कि ये वाला जो पार्ट होता है एफडीआर, एफडीआर पार्ट पीछे साइड में लगाया जाता है, और सीवीआर जो है कॉकपिट वाले एरिया में लगाया जाता है। तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये चीज भी समझ जाते हैं बाबू कि अब ये सीवीआर का काम तो हमने बता दिया कि वहां पर क्या काम था। अब थोड़ा सा चलते हैं एफडीआर का भी, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ये काम समझ लेते हैं कि ये एफडीआर काम कैसे करता है। देखिए एफडीआर का ये चीज तो हम आपको बता दिए। देखिए एफडीआर इसलिए लगाया जाता है, ये मशीन के मतलब ये जहाज के इस साइड वाले एरिया में लगाया जाता है। देख रहे होंगे आप यहाँ पर एफडीआर,
ये चीज आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। और ये वाला इस एरिया में लगाया जाता है बाबू, ठीक है, ये सीवीआर। अब एफडीआर क्या बताता है? एफडीआर ये बताता है कि प्लेन कितना हाइट पे था, ठीक है, प्लेन कितना हाइट पे था, हवा का डायरेक्शन क्या था, हवा का स्पीड क्या था, है ना, मान लीजिए कि लेफ्ट और राइट साइड में कितना मुड़ा था, आगे पीछे जो कितना साइड में मुड़ा था, उसमें फ्यूल कितना था, एयर प्रेशर कितना था, समझ रहे, ये सब सारा चीज का जानकारी कौन देता है? एफडीआर देता है, ठीक है। तो इसके वजह से आप मतलब आराम से समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ एफडीआर ये भी बताता है कि कोई मान लीजिए कि कोई मतलब जो है रडार के वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, या कोई कोई मिसाइल जो है, मिसाइल के चक्कर में ये तो प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। ये सारा चीज कौन बताने का मतलब जो है लगभग 80 से भी ज्यादा जो है इसमें आंकड़ा जो है इसमें डिटेल जो है इसमें कवर किया जाता है। और ये कवर किया जाता है किसमें वो, ये कवर किया जाता है एफडीआर का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जहाज में एफडीआर और सीवीआर इस दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इस दोनों को मिलाकर बनता है ब्लैक बॉक्स। लेकिन नाम का ही ये सिर्फ ब्लैक है, लेकिन कलर में होता है ऑरेंज। अब देखिए ये जब इतना इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के टाइम में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नहीं जीवित रहते हैं, तो यही ये सारा चीज आपको बताता है कि मरने की या प्लेन जो भी प्रॉब्लम्स हुआ वो हुआ क्यों। ये सारा चीज इसमें मैसेज जो है इकट्ठा रहता है। आई होप कि आप समझ गए। अब यदि ये चीज समझ गए होंगे तो ये जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको बनाया भी जाता है बाबू बहुत ही एकदम बहुत अच्छा तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये चीज है, ये बहुत ज्यादा मजबूती होने के कारण इसे प्योर स्टील से बनाया जाता है, प्योर स्टील से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इतना मजबूती से बनाया जाता है कि मान लीजिए कि ये पानी में भी कहीं मतलब आप सिंपल सा बात है कि यदि प्लेन क्रैश हो जाएगा, कहीं भी क्रैश हो सकता है, तो ये इसको इतना अच्छा से बनाया जाता है कि मान लीजिए 30 दिन तक पानी में यदि रहेगी तो बिना बैटरी का ये एक सिग्नल छोड़ते रहता है, ताकि आसानी से हम लोग जो है इस चीज को मतलब जो है फाइंड आउट कर सके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि प्लेन है, क्रैश तो करेगा ही, और इस ब्लैक बॉक्स में जो है लगभग 260 डिग्री जो है सेल्सियस, मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर में भी इसको कुछ नहीं होगा ये ब्लैक बॉक्स को। ठीक समझ रहे हैं? ये ब्लैक बॉक्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 260 डिग्री सेल्सियस, समझ लीजिए कि कितना भी आग लग जाए ये ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होगा। अब इधर देखिए, मान लीजिए कितना टन को सह सकता है। मान लीजिए कि यदि प्लेन क्रैश होगा तो कुछ दब जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लगभग 2.5 टन, 2.5 टन, मतलब 2.5 टन ये वजन भी सह सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज भी हो गया। और हवा का रफ्तार से मान लीजिए कि हवा यदि बहुत ज्यादा भी रफ्तार है, मान लीजिए कितना भी रफ्तार है ना, लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से नीचे भी गिर जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एफडीआर क्या है, सीवीआर कॉकटेल, ये सीवीआर क्या है, और ब्लैक बॉक्स क्या हो। यदि आपको ये चीज मतलब ये जो बताएं हम, ये आपको पसंद आया होगा तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।